भारत पाकिस्तान के बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय नौसेना ने मछुआरों से गुजारिश की है कि वो संवेदनशील इलाकों में जाके मछली न पकड़ें, उन्हीं इलाकों में जाएं जहां वो सुरक्षित सेफ जोन मानते हैं। इस तरह के तमाम जो बड़े फिशिंग बोट्स हैं वो कई दिनों तक जाते हैं और संवेदनशील इलाकों में फ़िशिंग करते हैं, लेकिन अभी इस तरह के अलर्ट के बाद ऐसे तमाम फ़िशिंग बोट्स हैं जो इस तरह से किनारे पर ही नज़र आएंगे। इसी के साथ ही भारतीय नौसेना ने जो मुलाकात हुई है मछुआरों के साथ, ये भी जानकारी दी है कि ऐसे फिशिंग बोट्स का सर्वेक्षण किया जाएगा और जो डेटा है कैप के जरिए एकत्रित किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ प्रदीप तपाटे हैं जो कि महाराष्ट्र फिशिंग सोसाइटी के वर्सोवा के निदेशक हैं। प्रदीप जी, शुक्रिया बात करने के लिए। क्या आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, किस तरह का अलर्ट है? जैसा भारत और पाकिस्तान का युद्ध छेड़ा गया है तो आपको पता है कि जो समुद्री इलाका है बड़ा संवेदनशील रहता है। हमेशा वर्सोवा का समुद्र जो इलाका संवेदनशील रहता है। कल हमारे यहाँ मड के वायुसेना के अधिकारी लोग आए थे रात को। उन्होंने बताया कि ब्लैकआउट होने वाला है, आप कोई भी लाइटिंग जो है आप इस्तेमाल न करें। एयरफोर्स के अधिकारी आए थे। एयरफोर्स के अधिकारी आए थे। वो लोगों ने बताया कि आप कोई भी ऐसा लाइटिंग जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बाहर का लाइटिंग जो है वो आप बंद करें और जितना पॉसिबल हो उतना मिनिमम लाइटिंग यूज़ करें। सेकंड, वो लोगों ने बताया कि आपकी जो बोट जो है समुद्र में खड़ी रहती है वहाँ ग्रीन लाइट और रेड लाइट रहती है हमेशा कि दिखाने के लिए। तो बोट की जो अपनी लाइटिंग बोट की रहती है, जो स्टैंड बाय रहती है बोट, तो उनका आप लाइट तुरंत बंद करने का प्रस्ताव दिया वो लोगों ने। सेकंड, वो लोगों ने बता दिया कि आपको जैसे आकाश में कोई ड्रोन या सदृश कोई वस्तु दिखती है और आपको लगता है उनके डाउट है उनके बारे में और वो मड आइलैंड के बारे में जा रही है वहाँ, तो आप तुरंत हमें संपर्क करें, हमसे बात करें और हम उनको बात करेंगे। ऐसा वो लोगों ने हमें दिया। हमारा एक कोशिश ये रहेगा कि हम हमेशा देश के प्रतीक हम करते हैं। देश प्रेम हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। देश के बारे में हम कभी सुलूखा ये नहीं करते। तो हमेशा हमारी जो फिशिंग की बोट जो है करीबन महाराष्ट्र के 5 से 6 हज़ार बोट जो है आज फिशिंग के लिए बाहर गई है। 6,000 बोट करीब 6,000 बाहर है। ट्रॉलिंग के लिए फिशिंग है, बाकी सब फिशिंग पर्सेस नेट है, सबके लिए फिशिंग बाहर गई है। तो वो लोग को हम कांटेक्ट में करते हैं, उनको भी हमने अपना जो संदेश दिया है वो एयरफोर्स ने, वो हम बताते हैं कि लाइटिंग का यूज़ ज़्यादा न करें, जितना पॉसिबल है हमारे संपर्क में रहे। और आपको भी लगते है कोई अनआइडेंटिफाइड बोट आपके बारे में आती है जो आपको पहचान वाली नहीं है, आपको लगता है कि उसके बारे में डाउट है, तो ऐसे बोट का हमें संपर्क करिए ताकि हम नौसेना, सागरी पुलिस और एयरफोर्स को हम उसके बारे में संपर्क दे दे। ऐसा सतर्क का वातावरण हम लोगों ने किया है और हम लोग भी समुद्र के मछुआरे लोग जो है हम सतर्क रहते हैं। क्यों कि समुद्र जो है बड़ा महाराष्ट्र को, इंडिया को बहुत बड़ा देन दिया है, मगर इतना ही हमारे लिए वो देश के लिए सुरक्षित रखने के लिए मछुआरे जो है उनका बड़ा योगदान रहना चाहिए। ये हम 26/11 की बात करें, मुंबई में जो हमला हुआ था उसमें फिशिंग बोट का इस्तेमाल किया था आतंकवादियों ने और अंदेशा इस बार ये भी है कि बोट को किस तरह से सुरक्षित रखना है। तो आपने कहा 6,000 के करीब फिशिंग बोट अभी हैं समंदर में, संवेदनशील इलाकों में न जाएं। अगर इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो ये क्या मतलब है? कौन से ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे हमारी फिशिंग बोट जा रही है? संवेदनशील एरिया जो है वो आपको तो मालूम है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर जो है, पाकिस्तान जो गुजरात की बॉर्डर है, अपना गुजरात बॉर्डर है। पाकिस्तान के बॉर्डर में तो हम कोई जाते नहीं है, गुजरात बॉर्डर तक रहते हैं, मगर वहाँ तो आपको तो मालूम है राजस्थान, गुजरात जो है, कच्छ जो है एरिया है, जो है द्वारका वगैरह एरिया है, वो संवेदनशील रहता है हमेशा। वहाँ से हमेशा युद्ध का पहला क्षेत्र जो वहाँ ओपन होता है, तो यहाँ से अभी बोट जाएगी नहीं। हम लोगों ने सबको बता दिया है कि आप ये क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में न जाए, जो क्षेत्र अपना उपलब्ध है, जो सुरक्षित है वही फिशिंग करे। और ज़्यादा आपको लगता है कि आपको हम जैसा खबर मिले कि इलेक्शन अभी वार का जो है ज़्यादा हो जाएगा तो हम हमारे बोट को वापस बुलाएंगे। ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान सीमा के करीब ना जाएं, इस तरह का इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने दे दिया है अपने बोट को? दे दिया हम लोगों ने। और लाइटिंग का यूज़ न करें। लाइटिंग का यूज़ जो है समुद्र में लाइटिंग जो है, हम यहाँ का लाइटिंग बंद करते हैं, समुद्र का लाइटिंग भी हम लोग बताए उनको कि रात्रि का फिशिंग जो है, नेट रात को फिशिंग करने के लाइटिंग लगता है, तो जो रात के टाइम पे आप फिशिंग मत करो। रात का टाइम में फिशिंग न करने से न करेगा तो लाइट नहीं मिलेगा, तो ये अच्छा होगा अपने फिशिंग के लिए, क्योंकि हम देश प्रेम को पहला प्रेफरेंस देते हैं, बाद में हम हमारा बिजनेस देखेंगे, ऐसा मछुआरों का कहना है। कुछ दिन पहले साइक्लोन आया था। साइक्लोन आने के बाद हम लोगों सब बोट वालों को बोटों को हमने इन्फॉर्म दिया कि साइक्लोन का आपको कुछ तकलीफ है क्या, सुरक्षित है क्या? तो वो लोगों ने बताया कि हमको कुछ तकलीफ नहीं है, हम नंगा डाल के खड़े हैं बोट पर। अभी जैसा भी उसके बाद हम अपना वार का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है ताकि हम उसके
कल हमारे बहुत से बोट जो है जो नज़दीक कांटेक्ट होने हो सकती है वो बोट वालों को हमने कांटेक्ट किया, उनको बता दिया कि आप वाया आपका जो मैसेज है हमारे बड़े बोट बाहर है उनको आप दे दीजिए, ताकि हमारा अभी तक कांटेक्ट नहीं होता, दूर जो बोट है उनका कांटेक्ट नहीं होता। तो वो लोग को आप कितने ऐसे बोट से जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया? महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में 1000 2000 के बोट जो है उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो बड़े उनका फ्रीक्वेंसी, अब जब फ्रीक्वेंसी वायरलेस से बात करते हैं तो वायरलेस से फ्रीक्वेंसी उनके पास नहीं पहुंचती, ताकि हम वाया उनके जो नज़दीक बोट है उनसे कांटेक्ट करते हैं, वो लोग बाहर उनको कांटेक्ट करता है। तो ये बात जो है तो हम उनको मैसेज देते हैं कि अभी वायुसेना ने अधिकारियों ने बताया हमारे कि ऐसे ऐसे आप उसके बारे में क्वेश्चंस लिए। तो ये जो 1000 बोट अभी संपर्क से बाहर है, इनको लेकर सुरक्षा को लेकर क्या अभी चिंता है आप लोगों के बीच? नहीं, हमारे उसके बारे में चिंता नहीं है। हम और ये कहाँ हो सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी से बाहर है? कांटेक्ट हो सकता है उनका, ऐसा कांटेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं, कांटेक्ट में आते हैं ये लोग बड़ी, मगर हम लोग तो उनको ये संदेश देता पहला कि आपको कोई अनआइडेंटिफाइड बोट आती होगी तो पहला उसको तो आप आइडेंटिफाई करो और हमको बताओ पहले, ये उनको हम मैसेज देते पहले। ठीक है प्रदीप जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एक खबर हमने भी दिखाई थी कि किस तरह से समंदर के किनारे से जो मछलियां हैं वो दूर जाती जा रही हैं, इसलिए जो फिशिंग बोट्स हैं वो भी इस तरह से बड़ी हो रही हैं और हाईटेक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है इन मछलियों को पकड़ने के लिए। बड़े नेट का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा लाइट्स का इस्तेमाल होता है। इन सब की मनाही अभी कर दी गई है कि ज़्यादा लाइट्स का इस्तेमाल ना हो, संवेदनशील इलाकों में ना जाएँ, यानी कि जो पाकिस्तान सीमा तक फिशिंग बोट्स चली जा रही थी वो ना जाएँ, और संपर्क साधने की कोशिश हो रही है। जो मच्छी मार सोसाइटी है उनकी ओर से तमाम जो फिशिंग बोट्स बाहर हैं, करीब आंकड़ा जैसे कि प्रदीप जी बता रहे हैं 6000 के करीब फिशिंग बोट समंदर में है इस वक्त। 1000 के करीब से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द संपर्क साधने की कोशिश हो रही है और उन्हें लौटने की भी एक तरह से सलाह दी जा रही है। और फिलहाल राजस्थान गुजरात सीमा पर जाने से इन फिशिंग बोट्स को रोका गया है। वर्सोवा से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।